पीएफआई के खिलाफ हाल ही में हुए एनआईए और ईडी की छापेमारी के बाद हो रही पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इस बीच पीएफआई की टारगेट लिस्ट को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पता लगाया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के निशाने पर सिर्फ बीजेपी या हिंदू संगठनों के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी इस संगठन की हिट लिस्ट में शामिल थे। पूछताछ में ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि हाथरस कांड के दौरान भी पीएफआई ने हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। केरल के गिरफ्तार हुए पीएफआई एजेंट शफीक से पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। 3 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर आए शफीक ने बताया कि पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के निशाने पर यूपी के हिंदूवादी नेता थे। पीएफआई के सदस्य मानव बम और प्रेशर कुकर बम से यूपी में धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। शफीक ने यह भी बताया कि यूपी के लिए टेरर फंडिंग जुटा रहा था। दरअसल शफीक को पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में हुई छापेमारी के दौरान केरल के कोझिकोड से गिरफ्तार किया गया था। ईडी की लखनऊ यूनिट को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। शफीक से हुई पूछताछ में सामने आया है कि पीएफआई की प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार विजिट के दौरान हमला करने की तैयारी थी। शफीक पर यूपी में टेरर फंड इकट्ठा करने के साथ हाथरस में हिंसा भड़काने, यूपी के हिंदूवादी नेताओं पर हमले की साजिश, यूपी के प्रमुख स्थानों पर बम धमाके करने की प्लानिंग करने का आरोप है। शफीक खाड़ी देशों से फंडिंग कराता था। उसने 40 लाख रुपए पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रऊफ के खाते से भी मंगवाए थे। जांच में सामने आया है कि यूपी और दिल्ली में होने वाले एनआरसी मामलों में हुए हिंसक प्रदर्शन में उसने विदेशी फंड मंगवाया था। हाथरस कांड के बाद पीएफआई की प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश भी सामने आई थी। पीएफआई कोई सामाजिक संगठन नहीं है। पीएफआई विशुद्ध रूप से एक आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य है गजवाए हिंद, भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये पीएफआई का घोषित उद्देश्य है। इधर बरेली में पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बाद हुए खुलासों पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई कोई सामाजिक संगठन नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन है। देश विरोधी गतिविधियों में लगातार पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। अब हाथरस कांड में भी ईडी ने पीएफआई के कनेक्शन का खुलासा किया है। लिहाजा ये तो स्पष्ट है कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर जो लगातार कार्रवाई हो रही है वो यहीं नहीं रुकेगी, शिकंजा जारी रहेगा। कैप्टन अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आपको बताते हैं आप कि क्या था हाथरस कांड और पीएफआई का क्या है इस कांड से कनेक्शन, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं बारी बारी से। तो हाथरस कांड का पीएफआई कनेक्शन और 14 सितंबर 2020 को लड़की के साथ वारदात हुई थी। हाथरस पुलिस ने एक के बाद एक चारों आरोपी पकड़े थे और पीड़िता ने 15 दिन बाद दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया था। एसटीएफ की विशेष यूनिट ने शुरुआती जांच की और 4 लड़के और भाभी पीड़िता के घर में मौजूद थे। जांच में पीएफआई की साजिश की बात भी सामने आई थी और केरल से गिरफ्तार शफीक ने साजिश की बात कबूली है। पीएफआई सदस्य शफीक कल केरल से गिरफ्तार हुआ और ईडी से पूछताछ में शफीक ने साजिश का खुलासा किया। अब आइए आपको बताते हैं कि यूपी में पीएफआई का मकर जाल किस तरीके से फैलता जा रहा है। तो पीएफआई ने यूपी में बनाया है सेफ ठिकाना और यूपी के कई जिलों में फैलाया है जाल। खासतौर से वेस्ट यूपी में मजबूत नेटवर्क अपना खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और पिछले 15 सालों से यूपी में सक्रिय है। एक के बाद एक लगातार खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं, जिसमें सीएए, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में भी इसकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ था। पीएफआई के निशाने पर थे सीएम योगी।